हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसेट रीजनिंग में क्यूब एंड क्यूबाइड के चैप्टर डिस्कस करेंगे। क्यूब एंड क्यूबाइड हिंदी में इसको बोलते हैं घन एवं घनाभ। घन एवं घनाभ। अब देखिए, घन और घनाभ के बारे में हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन मैथ्स में घन और घनाभ का रोल अलग है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बड़े क्यूब से छोटे छोटे क्यूब कट करेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट क्यूब को हम लोग स्मॉलेस्ट क्यूब में कट करेंगे। ठीक है, बड़े घन को छोटे छोटे घनों में कट करेंगे और फिर उसको कलर करेंगे। ठीक है, तो उसमें पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 सतह कितनी रंगीन है, 2 सतह कितनी रंगीन है। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से क्यूबाइड को भी हम कट करके कलर करेंगे। ठीक है, क्यूबाइड को भी कट करके हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे और फिर उसको कलर करेंगे। तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, एक घर बना लेते हैं। ठीक है, देखिए घन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि घन में क्या होता है, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका जब हम 3D फिगर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये है, अगर ये साइड है तो ये साइड भी आपकी ए ही होगी। ऑल साइड्स जो होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों साइड्स क्या होती हैं, हमारी क्यूब्स में इक्वल होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है, जब किसी भी क्यूब को हम कट करते हैं, ठीक है, तो इस क्यूब में क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो आपको पता है क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्यूब का जो आयतन होता है वो कितना होता है, ए क्यूब। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सरफेस, जो सतह होती हैं वो कितनी होती हैं, 6 सतह होती हैं। कितनी सरफेस होती हैं, 6 सतह होती हैं। ठीक है, और इसमें जो एज होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो टोटल कितने एज होते हैं, वो 12 एज होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का वैल्यू में क्यूब, टोटल सरफेस कितनी होती है, 6 सतह होती हैं ये घर में, और एज कितने होते हैं, 12 जो है इसमें किनारे होते हैं। अगर यहाँ पर कभी भी किसी भी आकृति में हमको नंबर पता करना हो, नंबर माने संख्या, कितनी संख्या हो रही, कुल कितने घन बन रहे हैं, तो नंबर निकालने का मैथ्स के हिसाब से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट फिगर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट फिगर। बड़ी आकृति का जो आयतन है वो ऊपर रखेंगे और छोटी आकृति का आयतन क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। इससे हम कभी भी क्या निकाल सकते हैं, नंबर माने संख्या, कितने जो है
संख्या है काटने के बाद, ये हम आसानी से इससे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये मैथ्स के हिसाब से इतनी बातें मैथ्स के हिसाब से हमको पता होनी चाहिए। अब देखिए रीजनिंग में यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जब इस घन को हम कट करते हैं तो यहाँ पर कुछ कॉर्नर क्यूब निकल के आते हैं, कुछ मिडिल क्यूब निकल के आते हैं, ठीक है, कुछ सेंट्रल क्यूब निकल के आते हैं और कुछ इनर सेंट्रल क्यूब। तो ये जो चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं तो उनसे रिलेटेड क्या फॉर्मूले बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा जो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग शीर्ष, क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो जब भी किसी क्यूब को कट किया जाता है तो उसमें कॉर्नर क्यूब्स कितने होते हैं, शीर्ष घन कितने होते हैं, ये हमेशा फिक्स होते हैं। ये हमेशा कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। और इस बात को हम एक और भी चीज बोलते हैं, कॉर्नर क्यूब जो होते हैं शीर्ष घन, अगर किसी घन को पूरी तरीके से कलर कर दिया जाए तो ये जो घन निकल के आएगा इसकी 3 सरफेस क्या होंगी, कलर होंगी। 3 सरफेस आर कलर्ड, 3 सतह इसकी क्या होंगी, रंगीन होंगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है शीर्ष घन बताइए तब भी 8, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में 3 सतह रंगीन घनों की संख्या तब भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सीखते हैं, मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब्स को हिंदी में बोलते हैं मध्य घन। और हमारे पास मध्य घन जो होते हैं, मिडिल क्यूब्स कहाँ से निकल के आते हैं, एच से निकल के आते हैं। और एच का फॉर्मूला हमारे पास कितना था कि अभी हमने बताया था कि 12 एच होते हैं, तो उसी से हम इस फॉर्मूले को जनरेट करते हैं 12 और n-2। ये n क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, n-2। देखिए n अगर हम समझते हैं तो n होता है लार्जेस्ट साइड, बड़ी भुजा, और डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट साइड। बड़ी भुजा को अगर हम छोटी भुजा से भाग कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, n। और मिडिल क्यूब्स कितने होते हैं, मध्य घन, वो होते हैं 12 n-2। ठीक है, इसको हम एक और भी चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो मिडिल क्यूब्स होते हैं उनकी 2 सतह रंगीन हो सकती हैं। अगर उनको कलर करके देखेंगे आप तो 2 सतह क्या होंगी, रंगीन होंगी। तो हम इनको बोल सकते हैं 2 सरफेस आर कलर्ड। इनकी कितनी सतह रंगीन होती हैं, 2 सतह रंगीन होती हैं। तो आपसे 2 सतह रंगीन का भी पूछा जाएगा तो फॉर्मूला लगाएंगे 12 n-2। तीसरी बात हमें यहाँ पर सीखनी है, सेंट्रल क्यूब्स। सेंट्रल क्यूब्स, सेंट्रल क्यूब्स को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय घन। क्या बोलते हैं, केंद्रीय घन। केंद्रीय जो घन होते हैं वो हमेशा कहाँ से निकल के आते हैं, सरफेस से निकल के आते हैं, सतह से निकल के आते हैं। और सरफेस हमारे पास होती है 6, इसलिए फॉर्मूला बनता है 6n-2 का होल स्क्वायर। क्या बनता है, 6n-2 का होल स्क्वायर। इस सेंट्रल क्यूब को हम एक चीज और बोल सकते हैं, अगर सेंट्रल क्यूब आप केंद्रीय घन निकाल रहे हैं तो आप इसमें पाएंगे कि इसकी 1 सरफेस क्या होगी, कलर होगी। 1 सरफेस इस कलर, इसकी एक सतह क्या होगी, रंगीन होगी। चौथा पॉइंट यहाँ पर हमको सीखना है, इनर सेंट्रल क्यूब्स। इनर सेंट्रल क्यूब्स, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। और जो इनर सेंट्रल क्यूब्स होते हैं इनको जो हम दूसरी चीज बोलते हैं वो बोलते हैं नो सरफेस कलर। इनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती, नो सरफेस इज कलर्ड। कोई भी सतह इनकी रंगीन नहीं होती है।
और ऐसे घनों को हम लोग इनर सेंट्रल क्यूब्स बोलते हैं, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। और अंतः केंद्रीय घन जो होते हैं वो एकदम बीच से निकल के आते हैं, तो इसलिए इनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। ठीक है। और पांचवा जो पॉइंट है वो होता है टोटल। अगर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आपको पता करने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं n क्यूब। कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स? n क्यूब। कुल घनों की संख्या होती है n क्यूब। तो ये 5 फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में क्यूब्स से रिलेटेड आने चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इन्हें। अब देखिए इन फॉर्मूलों पे बेस क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। सीसेट में जो है जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है कि जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले का हम यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है a 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब is cut into 3 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब्स, 3 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब्स। 15 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में क्या है, काटा गया। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, एक एक करके क्वेश्चन निकालेंगे। पांचों क्वेश्चन हम आपको करके बताते हैं जो हमने फॉर्मूले में देखा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अगर ये क्वेश्चन है कुछ भी इसमें पूछा जाए, पहला काम हमें क्या करना चाहिए, सोल्यूशन के लिए n निकालना चाहिए। तो n बराबर होता है लार्जेस्ट साइड हमारी 15 है और स्मॉलेस्ट साइड कितनी है भाईगन की 3। तो यहाँ से n की संख्या कितनी पता चल गई हमको, 5। ठीक है, अब एक एक करके निकालते हैं। अगर पहला क्वेश्चन हमको निकालना है टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, उसके लिए हम n क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब करेंगे तो आंसर हो जाएगा 125। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई, 125। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि कॉर्नर क्यूब्स कितने होंगे, तो कॉर्नर क्यूब्स माने शीर्ष घन पूछा जाए, या पूछा जाए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। नंबर ऑफ क्यूब्स ओनली 3 सरफेस आर कलर्ड। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह क्या हो, रंगीन हो। तो इसका फॉर्मूला आपको बताया गया, क्या होता है भाई, 12n-2। तो देखिए इसमें रख दीजिए 12, n की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 - 2 करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो यहाँ रख के देख लीजिए, 5 - 2 12 × 3, दैट इज हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 36। तो शीर्ष घन अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हमारे पास आंसर हो जाता है 36। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि मिडिल क्यूब्स कितने हो सकते हैं, मध्य घन। देखिए मध्य घन पूछा जाए या आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ क्यूब्स ओनली 2 सरफेस कलर, कितनी सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, 2 सरफेस आर कलर्ड। तो इसका फॉर्मूला कहाँ से निकल के आता है, हमने बताया था सरफेस 6 होती हैं, इसलिए 6n - 2 का होल स्क्वायर करते हैं। तो 6, n की वैल्यू है 5 - 2
का होल स्क्वायर दैट इज 6, यहाँ से आएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54, आंसर कितना हो जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हमसे पूछा जाता है केंद्रीय घन कितने होंगे, केंद्रीय घन पूछा जाए, सेंट्रल क्यूब पूछा जाए, या पूछा जाए नंबर ऑफ क्यूब्स ओनली वन सरफेस कलर, जिसकी एक सरफेस क्या हो कलर्ड हो, तो ऐसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो n-2 का होल क्यूब से मिलता है। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू 5 - 2 का होल क्यूब दैट इज 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। और लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है अंतः केंद्रीय घन, इनर सेंट्रल क्यूब। अंतः केंद्रीय घन में क्या होता है, नो सरफेस कलर, कोई भी सतह रंगीन नहीं होती, नो सरफेस कलर। यह आपसे पूछा जाता है रंगहीन घनों की संख्या, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बाय मिस्टेक इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सही कर लीजिए। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स n क्यूब होते हैं, ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ा है 125 होगा। शीर्ष घन माने नंबर ऑफ क्यूब्स ओनली 3 सरफेस कलर, ये फिक्स होता है, कितनी होती है 8 होती है। और मध्य घन नंबर ऑफ क्यूब्स ओनली 2 सरफेस कलर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 12n-2। तो जब इसको 12n-2 में पुट करेंगे तो n की वैल्यू है 5 - 2 दैट इज, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 36। कौन से घन, मध्य घन। जब हम इसकी बात करते हैं केंद्रीय घन, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है 6n-2 का होल स्क्वायर, तो इसमें पुट कर देंगे हम, तो 6 और n की वैल्यू है 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो 5 - 2 का मतलब हो गया 6, 3 का स्क्वायर 9 दैट इज 54। और जब हम लोग बात करेंगे अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, और यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे 5 - 2 का होल क्यूब, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 27। अब अगर आप इसको क्रॉस चेक करें तो 27, 54, 36 और 8 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल कितना मिलेगा 125 ही मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा 125। नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है भाई, अब इसमें जो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, ए बिगर क्यूब, एक बड़े घन को ए बिगर क्यूब ऑल सरफेस कलर्ड विद रेड, एक बड़ा घन है जिसकी सभी सतहों को लाल रंग से क्या है रंगा गया है। कट इनटू 125 स्मॉलेस्ट क्यूब, 125 छोटे घनों में इनको क्या किया गया है, काटा गया है। अब इसके क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 सरफेस कलर, 2 सरफेस कलर, 3 सरफेस कलर। ठीक है, सबसे पहला काम है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमको टोटल दिया हुआ है, टोटल का मतलब होता है n क्यूब, और यहाँ टोटल की वैल्यू है 125। यहाँ से जब n को सॉल्व करेंगे तो 125 का क्या हो जाएगा क्यूब रूट, और इसका क्यूब रूट को जब हम निकालेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5। डायरेक्ट भी हमें पता है अगर, तो हम कह सकते हैं n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। 125 किसका क्यूब रूट है 5 का। ठीक है, अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ क्यूब्स
थ्री सरफेस कलर, जो थ्री सरफेस है वो क्या है, कलर्ड है, तीन सतह रंगीन है। तो ये पता है आपको फिक्स से कितना होता है, 8 होता है। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ क्यूब्स टू सरफेस कलर, तो दो सतह रंगीन, तो दो सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या है, 12 n - 2, ठीक है। तो इसमें आप रख देंगे तो 12 में, और n की वैल्यू कितनी है, 5, 5 - 2 दैट इज 36। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा दो सतह रंगीन, ठीक है। कुछ भी पूछा जाए, हमारी थर्ड क्वेश्चन पूछा गया नो सरफेस कलर, कोई भी सतह रंगीन ना हो तो इसका फॉर्मूला होता है n - 2 का होल क्यूब। तो 5 - 2 और 5 - 2 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। नोट कर लीजिए इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं all surface of a cube is all surface of a cube is colored by blue। एक घन की सभी सतहों को नीले रंग से रंगा गया if number of smaller cubes taken out from it each side 1/4 from it, each side 1/4 to the original cube, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स एट लीस्ट टू सरफेस कलर, ठीक है। कम से कम दो सतह रंगीन होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है एटलीस्ट, कम से कम, तो इस वर्ड को समझना जरूरी है। अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि केवल, ओनली सब, तो देखिए ओनली का तो मतलब आपको पता है, ओनली आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया आपको, ठीक है। ओनली 3 सरफेस कलर आपको पता है 8 होता है। 2 सरफेस कलर का फॉर्मूला आपके पास है 12 n - 2, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन पढ़ा है। 1 सरफेस कलर का फॉर्मूला 6 n - 2 का होल स्क्वायर, और नो सरफेस कलर मतलब 0 सरफेस, इसका n - 2 का होल क्यूब।
तो ये तो ओनली के केस में बात हो गई। लेकिन अगर बात हो एटलीस्ट की, तो एटलीस्ट को हिंदी में बोलते हैं कम से कम। कम से कम 2 सतह रंगीन है, 1 सतह रंगीन है, 3 सतह रंगीन है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, अगर लिखा हुआ है एटलीस्ट में 1 सरफेस कलर, अगर एटलीस्ट कम से कम 1 सतह रंगीन, तो 1 सतह रंगीन का मतलब है कि इसमें 1 सतह भी हो सकती है, 1 सतह भी होगी, 2 सतह रंगीन भी होगी और 3 सतह रंगीन होगी। कौन कौन सी होगी? 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन। ये 3 चीजें हमको निकालनी होंगी, तब एटलीस्ट 1 सरफेस कलर का आंसर आएगा। अगर हमसे पूछा जा रहा है एटलीस्ट 2 सरफेस कलर, 2 सरफेस कलर करने की बात करें, तो 2 सरफेस में देखिए 2 तो कलर करनी ही करनी है और तीसरी भी आप इसमें काउंट करेंगे, तो 2 सरफेस कलर वाली भी आएगी, 3 सतह रंगीन वाली भी इसमें काउंट होगी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए एटलीस्ट 3 सरफेस कलर, तो 3 सरफेस कलर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वो सिर्फ 3 सरफेस कलर में 3 हो सकता है, 4 हो नहीं सकता, क्योंकि 4 सरफेस तो कलर हमने पढ़ा नहीं। तो कितनी सतह हो सकती हैं? एटलीस्ट 3 सरफेस कलर का मतलब है कि 3 सतह रंगीन वाला पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है एट मोस्ट लिख के आ जाता है। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा के केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे लिखा हुआ है एट मोस्ट 1 सरफेस कलर, अगर 1 सतह रंगीन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सतह रंगीन हो, तो एट मोस्ट 1 सरफेस कलर का मतलब है कि 1 वाला भी होगा और 0 होगा। एट मोस्ट 1 सरफेस कलर में 1 होगी और क्या हो सकती है? 0। मतलब 1 का मतलब है 1 सतह रंगीन तो हो ही सकती है, और जो 0 का मतलब है नो कलर सरफेस भी इसमें काउंट करेंगे। अगर यहीं पर लिखा हुआ है एट मोस्ट 2 सरफेस कलर, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कितना ले सकते हैं? 2, तो 0 होगी, 1 होगी और कितना होगा? 2। इसमें हम 3 चीज़ें निकाल के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और अगर हमसे पूछा जा रहा है एट मोस्ट 3 सरफेस कलर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती, 0, 1, 2, 3। तो ये चीज़ें हमको निकालनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइए, तो आप समझिए अगर इतनी लंबी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। एट मोस्ट 3 का मतलब है, मीनिंग तो ये है, लेकिन ये कहीं ना कहीं 0, 1, 2, 3 क्या होता है? टोटल क्यूब्स ही तो होते हैं। तो अगर आप टोटल क्यूब्स बता देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। और मान लीजिए हमें ये निकालना है एट मोस्ट 2 सरफेस कलर, तो टोटल क्यूब में कौन सा नहीं है? 3 नहीं है। तो टोटल क्यूब से अगर हम 3 सरफेस कलर वाले को माइनस कर देंगे तब भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 3 सरफेस निकालेंगे और टोटल से माइनस कर देंगे, तो एट मोस्ट 2 सरफेस कलर वाले हमें मिल जाएंगे। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए टोटल से यहाँ पर 0 कलर वाले अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 सरफेस कलर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1 सरफेस कलर मिल जाएगा। तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली आप उसको समझ सकते हैं। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप, ओनली, एटलीस्ट और एट मोस्ट में क्या डिफरेंस है वो हमने आपको क्लियर कर दिया। अब अपने क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक बड़ा घन है, एक ऑल सरफेस ऑफ ए क्यूब इज कलर्ड बाय ए ब्लू, नीले रंग से रंग दिया गया घन को। इफ नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब टेकन आउट फ्रॉम इट, छोटी छोटी घन की भुजाएं निकाली गई और साइड क्या है? 1/4 ऑफ द ओरिजिनल है। ओरिजिनल का 1/4 कितना है? 4 है। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स हमें समझ में आना चाहिए। ओरिजिनल का कितना है? 1/4, मतलब जो हमारा स्मॉलेस्ट क्यूब है उसकी अगर हम साइड की बात करें तो लार्जेस्ट क्यूब का
वो 1/4 है, मतलब अगर ये 1 है तो ये कितनी है 1/4, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम इस रेशियो को तो ये क्या हो जाएगा 1:4। मतलब बड़ी भुजा लार्जेस्ट जो साइड है वो हमारी 4 है और स्मॉलेस्ट साइड कितनी है 1 है। और अगर यहाँ से हम n निकालें तो n बराबर होता है लार्जेस्ट साइड बाई स्मॉलेस्ट साइड, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो मैथ्स के हिसाब से हमारे पास n पहले पता करना था। अब जैसे n पता हो गया, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एटलीस्ट 2 सरफेस कलर, तो हमें पता है कि एटलीस्ट 2 सरफेस कलर का मतलब है, एटलीस्ट 2 सरफेस कलर का मतलब है कम से कम 2 सतह रंगीन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि 2 सतह रंगीन तो हम लेंगे ही लेंगे, 2 सरफेस कलर लेंगे और साथ में हम इसमें 3 सरफेस कलर भी लेंगे, 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन, क्योंकि कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा कितनी हो सकती 3। अब 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला हमको पता है, 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या होता है 12n-2, और 3 सतह रंगीन तो फिक्स होती है, कितनी होती है 8। यहाँ पर इनकी वैल्यू 4 है, रख दीजिए 4 - 2 + 8, कैलकुलेट कर लीजिए 4 × 2 + 8 24, 24 + 8 32, तो आंसर कितना आ जाएगा 32। नोट कर लीजिए इस बात को। ठीक है, तो जब पूछा गया एटलीस्ट 2 सरफेस कलर का मतलब 2 सतह रंगीन भी चाहिए और 3 सतह रंगीन भी चाहिए, तो हमने ये कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए बिगर colored cube, a bigger colored cube is cut into 125 कई बार कर चुके, 216 कर लीजिए, कट इंटू 216 स्मॉलेस्ट क्यूब, एक बड़े घन को हमने क्या किया है 216 छोटे घनों में काट दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ each smallest cube is 8 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलेस्ट क्यूब इज 8 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक छोटे घन का जो आयतन है वो गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए बड़े घन की भुजा बताएं, फाइंड साइड ऑफ लार्जेस्ट क्यूब। बड़े घन की भुजा बताएं, फाइंड साइड ऑफ लार्जेस्ट क्यूब। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पर आपके पास स्मॉलेस्ट क्यूब कितने हैं 216, तो आपको पता है एन क्यूब की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 125, एन क्यूब की वैल्यू है 216। अगर हम यहाँ से एन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से एन आ जाएगा क्यूब रूट 216, और 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6। 216 का
घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अच्छा यहाँ पर दिखा वैल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब इज 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम स्मॉलेस्ट क्यूब की साइड निकाल सकते हैं। तो साइड ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब, अगर हम छोटे घन की भुजा निकालें तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यूम का क्यूब रूट हो जाएगा और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों कर पाए हम, साइड ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट क्यों ले पाए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि मैथ में जो वैल्यूम होता है वो कितना होता है, a क्यूब होता है। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो हमें a क्या हो जाएगा, जब ये निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ वैल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको लार्जेस्ट साइड चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है लार्जेस्ट साइड डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट साइड, ये तो फॉर्मूला होता है इनका। और यहाँ पर लार्जेस्ट साइड n हमें पता है कितना है 6, लार्जेस्ट साइड हमको निकालना है n मान लीजिए, और स्मॉलेस्ट साइड हमें 2 दे रखी है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो l इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बड़े घन की भुजा कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े घन की भुजा आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन था इसमें। अगर मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स एट मोस्ट 3 सरफेस कलर। ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सतह रंगीन हो, 3। तो अभी हमने बताया था 3 सतह रंगीन का मतलब आपको 0 वाली भी निकालनी है, 1 वाली भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 3 चाहिए। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, और ये कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, टोटल कहलाता है, कुल घनों की संख्या। और कुल घन आपको पता है यहाँ पर कितने हैं 216। तो आंसर इस क्वेश्चन का बिना सॉल्व किए आप बता सकते थे कितना हो जाएगा 216 216। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो ये 4 क्वेश्चन थे जिसमें हमने चारों क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था वो एक ही कलर से पूरे क्यूब को कलर किया गया था। अगर हम इसमें ये क्वेश्चन नॉलेज के लिए, देखिए यूपीएससी में जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन नॉलेज के लिए अगर हम मल्टी कलर का क्वेश्चन एक कर लेते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन है ए क्यूब इज cut into 216 smallest cube। एक घन को हमने 216 जो है छोटे घनों में क्या किया है, कट किया है। ठीक है, और इसका डायग्राम हमारे सामने दिया हुआ है। इसको कलर किस तरीके से किया गया है देखिए। तीन सतह हमें 2D में दिखाई दे रही हैं। इसको हमने इस वाली सतह को रेड से, इसे भी रेड से, इसे हमने ब्लू से कर लिया। ठीक है, वैसे हमने आपको बताया था जब डाइस पढ़ा रहे थे कि अगर इस तरीके से कोई आकृति है तो इस आकृति में, इस फिगर में ये वाली जो साइड है ये टॉप है। ठीक है, ये हमारी फ्रंट है और ये क्या है, राइट साइड वाली साइड है। ठीक है, 3 साइडें हमें दिखाई देती हैं और 3 साइडें क्या होती हैं, हिडन होती हैं, छिपी होती हैं। ठीक है,
तो ये इसी तरीके से ये रेड है, टॉप साइड को हमने रेड से किया है, फ्रंट को रेड से किया है, ब्लू को हमने राइट साइड को हमने किससे किया है, राइट साइड को हमने ब्लू से किया है। ठीक है, अब देखिए टॉप के नीचे क्या होता है, बॉटम। टॉप के नीचे क्या होता है, बॉटम। हमने ये भी बताया था कि टॉप की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, बॉटम होगी। फ्रंट की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, बैक होगी। और राइट की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, लेफ्ट होगी। ठीक है, ये डाइस में बताया था हमने। तो हमने क्या किया है, जो टॉप रेड है इसका बॉटम वाले पार्ट को हमने ग्रीन कलर से लिख दिया, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगी इस तरीके से। तो ये हमने ग्रीन कर दिया है। और जो हमारा फ्रंट दिख रहा है रेड, और इसको हमने बैक कलर को हमने कर दिया है यहाँ पर ब्लू कलर से। किससे कर दिया है, ब्लू से। और जो हमारी राइट में ब्लू लग रही है, इसकी राइट में जो ब्लू दिख रही है इसकी लेफ्ट साइड को हमने कर दिया है ऑरेंज कलर से। किस कलर से, ऑरेंज कलर से। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल कलर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, किसी भी घन में 6 सतह दिखाई देती हैं, 6 की 6 सतह क्या है, रंगी हुई हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले हमें इसमें n पता होना चाहिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन में अगर हमारे पास n क्यूब की वैल्यू 216 है, यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216, दैट इज n की वैल्यू तो हमारे पास हो गई 6। अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें ऐसे घनों की संख्या बताएं, नंबर ऑफ क्यूब्स ओनली वन सरफेस कलर्ड बाय रेड। ऐसे घनों की संख्या बताएं जिनकी केवल एक सतह किससे रंगी हो, लाल रंग से रंगी हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। तो वन सरफेस कलर पूछ रहा है। अब देखिए वन सरफेस कलर का जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ रखा है। वन सरफेस कलर की अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6n-2 का होल स्क्वायर। क्यों, तो कितनी सतह होती हैं, 6 सतह। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर रेड की कितनी सतह हमें दिखाई दे रही, दो सतह दिखाई दे रही। तो इस फॉर्मूले में जहाँ पर 6 लिखा हुआ है वहाँ 6 यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, 2n-2 का होल स्क्वायर। क्या यूज करेंगे, 2। और इसमें जब रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। n की वैल्यू है 6, -2 का होल स्क्वायर 2, यहाँ से बचेगा 4 का स्क्वायर 16, और 16 दूजा कितना आंसर आ जाएगा, 32। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता दूसरा, नंबर ऑफ क्यूब्स वन सरफेस कलर्ड जिनकी एक सतह रंगीन है विद ग्रीन, जिनकी एक सतह किससे रंगी हुई है, ग्रीन से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कितनी बार है, इस 6 सरफेस में सिर्फ एक बार है। तो यहाँ पर हम 6 ना लेकर के कितना यूज करेंगे, 1n-2 का होल स्क्वायर। तो 1n की वैल्यू है 6 - 2 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, दैट इज आंसर कितना आ जाएगा, 16। तो वन सरफेस कलर निकालना बड़ा आसान होता है। आप देख लें कि मल्टीपल कलर में जो भी हमसे पूछा जा रहा है वो कितनी बार यूज हुआ है। जैसे रेड 2 बार यूज हुआ है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ग्रीन 1 टाइम्स है, ब्लू 2 टाइम्स है तो ये 2 हो जाएगा। तो वन सरफेस कलर हमारे लिए थोड़ा सा निकालना आसान है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में हम 2 सरफेस कलर की बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में हम 2 सरफेस कलर की बात करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन है थर्ड, नंबर ऑफ क्यूब्स ऐसे घनों की संख्या, नंबर ऑफ क्यूब्स ओनली टू सरफेस कलर जिनकी दो सतह रंगीन हो, नंबर ऑफ क्यूब्स ओनली टू सरफेस कलर्ड विद रेड, ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह रंगीन हो, वो भी किससे, लाल रंग से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब देखिए टू सरफेस कलर का जो फॉर्मूला है, टू सरफेस कलर का फॉर्मूला आपने पढ़ा 12n-2, क्या होता है 12n-2, दो सतह रंगीन का फॉर्मूला 12n-2। 12 क्या होता है, 12 हमारे पास पूरे के पूरे एज होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह रंगीन हो, और देखिए टू सरफेस कलर को दो सतह रंगीन जो होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है नंबर ऑफ क्यूब्स ओनली टू सरफेस कलर्ड विद रेड, जिनकी दो सतह जिसकी दो सतह किससे रंगी जाए, रेड। यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 12। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि जो डायग्राम आपको दिख रहा है इससे 12 एज जो है आप बना के दिखाइए। ठीक है, तो क्या क्या बन सकते हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? देखिए ऐसी कोई हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो देख लीजिए पहला कॉम्बिनेशन ये बनेगा यहाँ से, क्योंकि ये क्या होते हैं, मिडिल क्यूब्स भी होते हैं, मध्य घन होते हैं। तो मिडिल क्यूब्स होने की वजह से ये कहाँ से निकल के आते हैं, ये जैसे ये रेड और रेड का कॉम्बिनेशन है तो एक ही है, ये किसका है, यहाँ से रेड और ब्लू निकल के आएगा, ये रेड और ब्लू निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये निकल के आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 12, कौन कौन से बन सकते हैं, वो 12 कॉम्बिनेशन अगर हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो देखिए रेड और रेड का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, रेड का एक बार किसके साथ बनेगा, ब्लू के साथ बनेगा कॉम्बिनेशन। फिर नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो रेड का किसके साथ बनेगा, ग्रीन के साथ बनेगा, थर्ड कॉम्बिनेशन। फोर्थ कॉम्बिनेशन में रेड जो है वो किसके साथ बनाएगा, ऑरेंज के साथ बनाएगा। फिफ्थ कॉम्बिनेशन जो है वो किसके साथ बनेगा, ठीक है, रेड ऑरेंज बनेगा। ये हमारे पास रेड ऑरेंज के बाद रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर ब्लू ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, ब्लू जो है ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, ब्लू ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनेगा, और ब्लू ऑरेंज के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, ब्लू और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बनेगा, ब्लू का साथ रेड के साथ भी कॉम्बिनेशन बनेगा, ब्लू रेड बनेगा एक बार, फिर ब्लू का ग्रीन के साथ बनेगा, ऑरेंज का ग्रीन के साथ बनेगा, और ऑरेंज का रेड के साथ बनेगा, ऑरेंज का ग्रीन के साथ बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से 12 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो ये हमें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हम लोगों ने सीखे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान था, क्योंकि हमारे पास दो सतह रेड होनी चाहिए और वो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम 12 यूज ना करके, जब हमारे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा टू सरफेस कलर वो भी रेड से, तो हम 12 यूज ना करके 1 यूज करेंगे, 1n-2। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 6 6 -2, क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। नोट कर लीजिए इस बात को।
क्वेश्चंस देखें। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्यूबाइड की। तो क्यूबाइड में भी चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं, ये देखिए। क्यूबाइड में चीज़ों को समझ लेते हैं। तो देखिए क्यूबाइड में टोटल निकालने का जो तरीका होता है, वहाँ क्या होता था, एन क्यूब होता था क्यूब में, और यहाँ पर एन क्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, n1 n2 और n3 के पार्ट में, ठीक है। n1 n2 और n3 के पार्ट में। ये n1 n2 n3 कैसे मिलता है, जैसे मान लीजिए किसी क्यूबाइड की साइड है LBH और घन की साइड हमने इससे क्यूब बनाया है घन, तो L/A करने से हमें n1 मिलता है, B/A करने से n2 और H/A करने से n3 की वैल्यू मिलती है। n1 n2 और n3 की वैल्यू इस तरीके से मिल जाती है, ठीक है। टोटल निकालने का तरीका ये होता है। और अगर इसमें पूछा जाए 3 सरफेस कलर, 3 सतह रंगीन, तो ये हम यहाँ भी फिक्स होता है, कितना रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है। 3 सरफेस कलर कितना रहेगा, 8। और अगर आपसे पूछा जाए 2 सरफेस कलर, 2 सतह रंगीन, ठीक है, तो 2 सतह रंगीन का वहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे पास होता था वो कितना होता था क्यूब में, 12n-2, ठीक है, 12n-2। अब 12 को अगर हम 4 पार्ट, 12n-2 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितने फॉर्मेट बनेगा, 12 को यहाँ पर फॉर्मूला होता है 12 - 2 क्यूब में, अगर इसको 3 भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 4 n1 - 2, 4 n2 - 2 और 4 n3 - 2, ठीक है। क्वेश्चन इन्हीं दोनों पार्ट से क्यूबाइड में अगर पूछा जाता है तो इन्हीं से ही बनता है, ठीक है। बाकी नॉलेज के लिए 1 सरफेस कलर और 9 सरफेस कलर का भी फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। देखिए 1 सरफेस कलर अगर एक सतह रंगीन है तो 1 सरफेस कलर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला देखिए, क्यूब आपने क्यूबाइड में पढ़ रखा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB BH + HL, ठीक है। इससे लिंक करते हैं हम इसको, इससे हम इसको लिंक कर लेते हैं। 2n1 LB का मतलब यहाँ n1 से है, n1 - 2 n2 - 2 प्लस BH का मतलब है n2 - 2 n3 - 2 और HL का मतलब है n3 - 2 और n1 - 2। तो 2LB BH और HL, ठीक है। यहाँ B और H n1 n2 n3 के फॉर्म में है, तो ये 1 सरफेस कलर का फॉर्मूला है। और अगर आपसे पूछा जाए 9 सरफेस कलर, तो 9 सरफेस कलर का जो फॉर्मूला है वो है n1 - 2 n2 - 2 और n3 - 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं क्यूबाइड में, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन से समझते हैं इसको। अब क्वेश्चन को क्यूबाइड में थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। एक घनाभ है, क्यूबाइड है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, वो 12 × 14 × 16 12 × 14 × 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इससे जो हम क्यूब कट कर रहे हैं, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब्स जो साइड है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया 9 सरफेस कलर बताएं, कोई भी सतह रंगीन ना हो, ऐसे घनों की संख्या बतानी है, 9 सरफेस कलर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो साइड दे रखी है उन्हें लिख लेते हैं 12, 14 और 16, और यहाँ पर हमारे पास क्यूब की साइड कितनी, 2 से इन सब में डिवाइड कर देंगे। तो ये पहला पार्ट, ये
दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, 6। इसको सॉल्व करेंगे n2 की वैल्यू मिल जाएगी 7 और इसको सॉल्व करने पर n3 की वैल्यू मिल जाएगी 8, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उसका फॉर्मूला लगा देंगे। हमसे पूछा जा रहा है नो सरफेस कलर, तो नो सरफेस कलर का क्या फॉर्मूला होता है? नो सरफेस कलर का मतलब है n1 - 2, n2 - 2 और n3 - 2, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 - 2 दैट इज 4, 7 - 2 दैट इज 5 और 8 - 2 दैट इज 6। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 5 = 20, 20 × 6 120। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120, ठीक है। अगर यहीं पे पूछा जाता है टोटल कितने क्यूब्स हैं, तो टोटल क्यूब्स के लिए आपको क्या करना होता है, n1 × n2 × n3। तो यहाँ पर 6 × 7 × 8, 42 × 8, तो टोटल हमारे पास क्यूब्स कितने निकल के आ जाते हैं, 336, ठीक है। नोट कर लीजिए। एक इसमें कलर का क्वेश्चन कर लेते हैं क्यूबाइड में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कलर्ड क्यूबाइड है, कलर्ड क्यूबाइड एक रंगा हुआ घन ऑफ 6 × 8 × 12, 6 × 8 × 12 सेंटीमीटर क्यूब, एक रंगा हुआ घन है इस फॉर्म में, कट इंटू 2 सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट क्यूब। 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में से कट किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स, ऐसे घनों की संख्या बताएं whose only two surface is colored, जिसकी दो सतह क्या हो, रंगीन हो। whose two surface is colored, जिसकी दो सतह रंगीन हो। One is red, another is red, another is blue, दूसरी क्या हो, नीले रंग की हो। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, n1 n2 n3 चाहिए, तो 6 × 8 × 12, साइड कितनी है 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर पहला पार्ट हमको मिल जाएगा n1, दूसरा पार्ट n2 और तीसरा पार्ट हमको मिल जाएगा n3। तो सॉल्व करने पर ये 3, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 6। 3 4 6 n1 n2 n3 की वैल्यू मिल गई हमको। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे घनों की संख्या बताई जिनकी दो सतह रंगीन हो, ठीक है, और एक आपकी लाल से रंगी हो और एक आपकी किससे रंगी हो, नीले से, ठीक है। तो दो सतह रंगीन का हमने आपको फॉर्मूला बताया था 4 के मल्टीपल में हमने उसको डिवाइड करके अभी किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन में, यहाँ एक इंफॉर्मेशन और भी रखी थी। 6 × 8 वाली जो साइड है उसको रेड से रंगा गया है और 8 × 12 की जो साइड है उसको ब्लू से रंगा गया है। 8 × 12 सेंटीमीटर वाली जो साइड है उसको हमने ब्लू रंग से रंगा है
और 12 × 6 वाली को हमने येलो कलर से रंगा है। किस रंग से रंगा है? येलो कलर से। ठीक है, अब देखिए टू सरफेस कलर का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है? 4n1 - 2, 4n2 - 2 और 4n3 - 2। ठीक है, अब हमको जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो किसका चाहिए? रेड और ब्लू का चाहिए। हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किसके लिए कैलकुलेट करना है? रेड और ब्लू। ठीक है, अब रेड और ब्लू कौन सी साइड होगी ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए रेड और ब्लू यहाँ पर लिखा हुआ है और रेड और ब्लू में देखें तो कॉमन क्या है? 8 साइड कॉमन है और 8 यहाँ पर कौन सी है? n2 है। तो n2 हमारी 8 है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर इस पार्ट को सॉल्व नहीं करना है, इसकी वैल्यू 0 है और इस पार्ट की भी वैल्यू 0 है। सिर्फ हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। किसको? 4n2 - 2 को। क्या बताया इस बात? फिर से सुन लीजिए, हमें रेड प्लस ब्लू चाहिए। तो रेड और ब्लू किस में है? यहाँ पर रेड और ब्लू में 8 कॉमन है और 8 n2 की वैल्यू है, तो सिर्फ हमें n2 कैलकुलेट करना है। ये वाला जो पार्ट है वो किसको देगा? रेड प्लस ब्लू कॉम्बिनेशन को देगा। सॉल्व कर लें अगर हम 4n2 की वैल्यू है 4, 4 - 2, तो 4 × 2, तो हमारे पास ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे? 8। कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे? 8। सपोज मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, ये तो रेड और ब्लू का आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता ब्लू और येलो, अगर ब्लू और येलो से पूछा जाता तो ब्लू और येलो में हम देखते ब्लू और येलो का ये कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर क्या कॉमन है? 12 कॉमन है और 12 क्या है? n3। तो ब्लू और येलो कहाँ से निकल के आता? n3 से निकल के आता। मतलब 4n3 - 2 से कॉम्बिनेशन निकल के आता ब्लू और येलो का। और इसमें सॉल्व करते हैं 4n3 की वैल्यू हमारे पास है 6, 6 - 2, 4 × 4 16, 4 × 4 16। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता रेड प्लस येलो, अगर क्वेश्चन होता रेड प्लस येलो का, तो रेड और येलो में अगर आप देखें तो रेड और येलो में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है और 6 कहाँ पर है? हमारे n1 में है। तो रेड और येलो की वैल्यू कहाँ से आएगी? n1 से आएगी। 4n1 - 2, 4n1 की वैल्यू है 3 - 2 दैट इज 4। अगर रेड और येलो पूछा जाता तो हमारा आंसर कितना हो जाता? 4 हो जाता। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्यूबाइड में कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है और एक्सेप्शन कब अप्लाई होता है इस बात को समझिए। वैसे आपने सीखा है कि 3 सतह ही मैक्सिमम क्या हो सकती है? कलर्ड हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्यूबाइड के केस में अगर मान लीजिए क्वेश्चन है जिसकी एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड की जो डायमेंशन है वो हमारे पास है 3, 12 और 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबाइड किस फॉर्म में है? 3, 12 × 15 सेंटीमीटर। और इससे जो हमने क्यूब कट किया है, क्यूब की जो साइड है, क्यूब साइड घन की जो भुजा है वो हमने लेट कर ली कितनी? 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या एक्सेप्शन है? ये क्वेश्चन क्यों हमने एक्सेप्शन में पढ़ रहे हैं, अपवाद में पढ़ रहे हैं, इसको समझिए। जब हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो 3 × 12 × 15 इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखेंगे हम ये n1 की वैल्यू है, ये n2 की वैल्यू है, यहाँ n3 की वैल्यू। n1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन का जो केस है वो पहला एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन 1, पहला अपवाद है। तब व्हेन
n1 इक्वल टू 1, जब आपकी n1 की वैल्यू 1 हो जाए तो ये एक्सेप्शन का केस हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर इस क्वेश्चन में टोटल हमें बताने हैं तो टोटल को आसानी से निकाल लेंगे हम। n1 इंटू n2 इंटू n3 से कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 5, टोटल हो जाएंगे हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन, 20 कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉर्नर क्यूब्स की बात करेंगे इस केस में, जहाँ पर n1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो ऐसे में जो कॉर्नर क्यूब निकल के आएंगे, ऐसे में जो कॉर्नर क्यूब्स होंगे उनकी 4 सतह रंगीन होगी, 4 सरफेस क्या होगी, कलर्ड होगी। ठीक है, और इनकी जो संख्या होगी वो भी फिक्स होगी, कितनी होगी, 4 ही होगी। कॉर्नर क्यूब जो हैं वो कॉर्नर क्यूब के हैं या 4 सतह रंगीन के हैं, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है एक्सेप्शन में, थर्ड क्वेश्चन, सेंट्रल क्यूब्स। सेंट्रल क्यूब्स को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय घन। अगर इसमें सेंट्रल क्यूब्स पूछा जाए तो सेंट्रल क्यूब्स का मतलब होता है यहाँ पर 2 सरफेस कलर। क्या मतलब होता है, 2 सतह रंगीन, 2 सरफेस कलर। ठीक है, और इसको निकालने का जो तरीका है वो है n2 - 1 और n3 - 1, n2 - 1 और n3 - 1। तो n2 यहाँ पर कितना है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर n2 - 2 होगा और n3 - 2। तो n2 की वैल्यू है हमारे पास 4, 4 - 2, 4 - 2 और 5 - 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। यहाँ पर हमारे पास पता चल जाएंगे सेंट्रल क्यूब्स कितने हैं, 6। और लास्ट अगर इसमें हमारे पास क्वेश्चन बनता है मिडिल क्यूब्स। अगर हमसे इसमें मिडिल क्यूब्स पूछा जाए तो मिडिल क्यूब्स का मतलब होता है 3 सरफेस कलर। 3 सरफेस क्या होंगी, इसकी कलर्ड होंगी। और इसका निकालने का तरीका है, इसका निकालने का तरीका ये है कि टोटल हमारे पास कितने हैं 20, और इसमें से 4 हमारे हैं 4 सतह रंगीन और 6 हैं हमारे 2 सतह रंगीन, को माइनस कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा मिडिल क्यूब्स 3 सतह रंगीन वाले कितने आ जाएंगे, 10। तो ये एक एक्सेप्शन है जब हमारे n1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। ठीक है, बुक्स में ये जनरली पढ़ने को नहीं मिल पाता हमें। और एक लास्ट एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन 2 अपवाद सेकेंड। कैसे, जैसे इसके लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्यूबाइड एक घनाभ है, जिसकी भुजाएं 3 इंटू 3 इंटू 33 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और इससे हमने एक क्यूब कट किया है जिसकी जो साइड है क्यूब की वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर पाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 33। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये n1, दिस इज n2 और दिस इज n3। तो n1 की वैल्यू 1 और यहाँ n2 की वैल्यू भी 1 और ये वाली वैल्यू तो हमारे पास 11 है। तो ये एक्सेप्शन तब काम करता है जब n1 n2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, n1 और n2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाए, 1। और ऐसे में जो हमारे पास टोटल बनेंगे, टोटल तो आप 1 इंटू 1 इंटू 11 निकाल लेंगे, दैट इज टोटल कितने घन बनेंगे, 11।
11 घन बनेंगे। अगर इसमें हम लोग बात करें कॉर्नर कितने क्यूब बनेंगे, तो कॉर्नर क्यूब्स का यहाँ पर मतलब है कि 5 सरफेस कलर होंगी। यहाँ पर जो घन बनेगा उसकी कितनी सतह रंगीन होंगी, 5 सतह। अभी तक आपने 3 देखा, इसके बाद वाले एक्सेप्शन में 4, और अब इसमें कितनी सतह रंगीन होगी, 5 सतह। और 5 सतह रंगीन यहाँ पर फिक्स होती हैं, कितनी होती हैं, 2। और अगर हमसे पूछा जाए मिडिल क्यूब्स यहाँ पर कि मध्य घन साहब कितने होते हैं, मध्य घन का मतलब है जिनकी यहाँ पर 4 सतह रंगीन हो, तो उसको हम निकालते हैं n3 - 2 से। तो n3 में से अगर -2 करेंगे तो मध्य घन कितने आ जाएंगे, 9। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेप्शन में भी केस बन सकते हैं। जनरली क्वेश्चन एक्सेप्शन के नहीं आते, लेकिन आपने सीखा कि अगर एक्सेप्शन होता है तो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ पर कॉर्नर क्यूब्स में 5 सतह रंगीन हमको दिखाई देती हैं। तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू क्लास।